हमारा अभी जो है संगठन सृजन के तहत जो बाहर से हमारे जो पर्यवेक्षक वगैरह आए थे उनके समक्ष पूरा पारदर्शिता के साथ में और कांग्रेस ने एक मिलकर अपना एक अच्छा से अच्छा संगठन बनाने का प्रयास किया है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हो गया है, ब्लॉक कांग्रेस का गठन हो गया है, मंडल कांग्रेस कमेटी का गठन हो गया है और हमारी लगभग पंचायत कमेटी का भी गठन हो चुका है। तो निरंतर ये संगठन सृजन का काम लगभग अब हमारा पूर्णता की ओर है। मेरा दूसरा सवाल निकलता है सर कि अभी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जो किसानों के हित में 4 गुना मुआवजा सरकार का बिल है, तो इस बिल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये सबसे ज़्यादा झूठ का प्रयोग करती है, हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। आप बताएं कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त भूमि अधिग्रहण बिल पास हो गया था, जिसमें किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का उस समय उस बिल में पास भी हो गया, स्वीकृत हो चुका है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 साल आज बीत गए हैं, 2026 चल रहा है, 2026 तक मध्य प्रदेश में इन्होंने उस कानून के तहत किसानों को लाभ नहीं दिया। बल्कि जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इन्होंने लोकसभा में उस बिल को 4 गुना को 2 गुना मतलब आधा करने के लिए विधेयक इनने 2 बार संसद में लाया और दोनों बार लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, इस कारण इनका बिल पास नहीं हुआ। तो ये बताइए कि जब 4 गुना मुआवजा किसानों को देने का कांग्रेस ने अधिनियम पास कर दिया, उसके बाद मोदी जी उसको दोगुना करना चाहते हैं, आधा करना चाहते हैं, तो कहां से किसान हितैषी सरकार हुई? और आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़ी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, हम किसानों को 4 गुना मुआवजा देना चाहते हैं। तो 13 साल तक आपने क्या किया? जब कांग्रेस ने लोकसभा में इस बिल को पास कर चुका है, आपका राज्यसभा में पारित हो चुका है, सारी चीज उसमें वो अधिनियम पास हो चुका है, तो आपकी मध्य सरकार ने 13 साल तक किसानों का शोषण क्यों किया, किसानों का नुकसान क्यों किया? इतनी जो अभी सड़कें बनी है, जितना अधिग्रहण हुआ है भूमि का, इस भूमि अधिग्रहण में किसानों को आपने 4 गुना मुआवजा आज तक क्यों नहीं दिया? हमारा तो प्रश्न ये है, तो कहां से आप किसान हितैषी सरकार है? और आज बड़ी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं हमने 4 गुना कर दिया, हमने 4 गुना कर दिया, तो 4 गुना तो पहले हो चुका था, आपने दिया क्यों नहीं? सबसे बड़ा प्रश्न तो आपके लिए ये है, तो कहां से आप किसान हितैषी सरकार है? सर, महिला आरक्षण बिल भी 2023 में पास हो गया था, तो उस बिल को भाजपा क्यों छुपा रही है? देखिए, भाजपा की कथनी करनी बहुत अंतर है। इन्होंने हमेशा सत्ता पाने के लिए जुमले का उपयोग किया है। ये 2023 में जब हमारा बिल, ये महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, तो लोकसभा में आपको मालूम है कि 543 सीट है। 543 सीट के अनुसार इनको आरक्षण फिट कर देना चाहिए और आरक्षण के तहत आने वाला चुनाव होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल जो पास हो चुका है, स्वीकृत हो चुका है, तो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उसमें जबरदस्ती का कुछ संशोधन ला रहे हैं। संशोधन करने के बाद ये चाह रहे हैं कि मतलब उस यानी उनको मालूम है कि संशोधन पास होना नहीं है, तो कुल मिला के कांग्रेस को एक नेगेटिव सोच के साथ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि नहीं, ये जो है कांग्रेस जो है महिला आरक्षण के विरोध में है और ये महिला विरोधी है कांग्रेस के लोग, ये साबित करना चाहिए। जबकि वास्तविकता यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वास्तविक रूप में महिला आरक्षण बिल लागू करना ही नहीं चाहती। यदि करना चाहती तो 2023 में बिल हमारा पास हो चुका है, आप उसको पास कीजिए ना, कीजिए ना उसको, उसके आधार पर आरक्षण फिट कीजिए। अरे तुम क्या करोगे हमको मालूम है, आप लोगों ने तो मालूम है कि आप देखते हैं कि 2011 में जनगणना हुई, 2011 के अनुसार आपका 2021 में जनगणना होना था, क्यों नहीं आपने जनगणना कराए? आज 2026 में आज जनगणना करा रहे, इतना लेट क्यों करा है? आपकी ना जनगणना हो रहा है, ना परिसीमन करा पा रहे हैं आप, ना आप महिला आरक्षण भी लागू कर रहे हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पुनः उन्हीं सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि उनको मालूम है कि इन सीटों पे हम सफलता हमने प्राप्त की है, 543 सीट में। और महिला आरक्षण बिल आने से इनको अपनी कुर्सी का खतरा है, सबसे बड़ा खतरा इनको अपनी कुर्सी का है। इस कारण जो है ये महिला आरक्षण बिल लागू नहीं करना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल यह है सर, किसानों को 3100 रुपए देने का जो वादा था, कांग्रेस विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टी है, तो कब दिलाएगी? देखिए, किसान की लड़ाई कांग्रेस हमेशा लड़ते आ रही है और हमेशा लड़ रही है। हम हमेशा, हमारा मुद्दा रहा है, हमेशा विधानसभा में हमने हमेशा प्रश्न किया है इस बारे में कि किसान का समर्थन मूल्य जो कि बाद में आपने जो घोषणा किए थे कि हम 3100 रुपए आपको मूल्य देंगे। मोहन यादव जी लोकसभा चुनाव से पहले जब आए बालाघाट, तो यहाँ भी उन्होंने घोषणा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद हमारा बजट सत्र आएगा, तो हमारा जो अभी धान का भुगतान हमने समर्थन मूल्य के आधार पे किए हैं, तो उसमें जो भावांतर आएगा 900 कुछ रुपया, वो भी हम आपको देंगे और आने वाले समय पे हम 31 रुपए धान का रेट भी देंगे। लेकिन ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, इन्होंने आज तक किसानों को जो 31 रुपए धान का रेट देना था नहीं दिया है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले बार जो भारी बारिश हुई, भारी बारिश होने के कारण जो किसानों ने फसल काटी थी, फसल क्षति हो गई, सड़ गई, किसानों की फसल खराब हो गई, तो इन्होंने ड्रामेबाजी किया फिर से और गांव में जाकर किसानों के खेत में इन्हें सर्वे करवाया। सर्वे के बाद में जो फसल जिनकी क्षति हुई थी उनके लिए भी उन्होंने कहा था फसल क्षति का हम देंगे करके, लेकिन आज तक किसी किसान को, मध्य प्रदेश में किसी भी किसान को, बालाघाट के तो विशेषकर बता रहा हूँ जहाँ धान की खेती होती है,
जहाँ फसल की खराब हुई, उनका सर्वे हुआ, सर्वे के बाद पाया भी गया कि किसानों की फसल खराब हुई है, किंतु इस सरकार ने आज तक 1 रुपया भी उन किसान को मुआवजा नहीं दिया, जबकि किसान का भारी नुकसान हुआ है। तो ये कैसे किसान हितैषी सरकार हो सकती है? थैंक यू सर। किसान हितैषी सरकार किसे मानते हैं आप, कांग्रेस या भाजपा? हम तो आज तो भाजपा जो है ये किसान हितैषी सरकार नहीं है। इनके सारे सारे वादे सब झूठे हैं। ये अपने वादे पे खरे आज तक के नहीं उतरा है। हम तो कांग्रेस सरकार जो है ये किसान के हित में बात कर रही है। हर सदन में सब इस बात को उठा रही है, मगर बीजेपी उसको नकार रही है। आपका हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो में आपके तक पहुंचाती हुई जय हिंद जय भारत।